हिंदू धर्म ग्रंथों में कई देव पुरुषों के अमर होने का उल्लेख मिलता है। इन देव पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि आज भी ये धरती पर मौजूद हैं। शास्त्रों में 7 चिरंजीवी देवों का वर्णन मिलता है, जिसमें हनुमान जी, परशुराम, असुर राज बलि, विभीषण, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास और कृपाचार्य शामिल हैं। यह सभी चिरंजीवी किसी वरदान, श्राप या किसी नियम से बंधे हैं। योग की अष्ट सिद्धियों के कारण इन सभी चिरंजीवी देव पुरुषों को दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। परशुराम जी। परशुराम जी को भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने गए हैं। महान ऋषि परशुराम का जन्म सतयुग में बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इनका नाम पहले राम था। भगवान शिव ने राम की तपस्या से खुश होकर एक फरसा दिया था, जिसके कारण इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी अमर है। हनुमान जी। भगवान राम के परम भक्त अंजनी पुत्र वीर हनुमान को भी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। राम के काल से लेकर हजारों वर्षों बाद हुए महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी का उल्लेख होता है। उस समय हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भगवान राम से प्राप्त हुआ। यह वरदान उनकी अटूट भक्ति और सेवा का परिणाम था। भगवान राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जब तक भगवान राम की कथा का गान होगा, तब तक हनुमान जी इस धरती पर विद्यमान रहेंगे। करना चाहा, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का घमंड तोड़ा। वामन अवतार में भगवान ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित है। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। विभीषण ने अपने सगे भाई रावण के विरुद्ध जाकर धर्म के लिए भगवान राम का साथ दिया था। रावण से युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। अश्वत्थामा। महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का निर्मम वध किया था जब वे सो रहे थे, जिसे युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन माना गया। इस कर्म के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि वे अमर रहेंगे, लेकिन सदैव घोर पीड़ा और अकेलेपन का अनुभव करेंगे। इसी वजह से उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, जिनका जीवन संसार के अंत तक बना रहेगा, लेकिन वे कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वेद व्यास, जिन्हें महर्षि व्यास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के महान ऋषि और विद्वान हैं। व्यास जी को उनके अद्वितीय ज्ञान और लेखन के कारण चिरंजीवी माना जाता है। उनका ज्ञान न केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित था, बल्कि उन्होंने 18 पुराणों की रचना करके हिंदू धर्म की विभिन्न परंपराओं और अवधारणाओं को भी समृद्ध किया। उनके ज्ञान और अमरता का स्रोत उनकी गहन तपस्या और वेदों की गहरी समझ थी। कृपाचार्य। कृपाचार्य हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख गुरु और ऋषि थे। वे गुरु द्रोणाचार्य के समकालीन थे और हस्तिनापुर के कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक थे। कृपाचार्य को चिरंजीवियों में गिना जाता है, जो उन्हें उनके अद्वितीय योगदान और धर्म के प्रति उनके समर्पण के लिए प्राप्त हुआ। उनकी अमरता उनकी शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण और उनके द्वारा निभाई गई धार्मिक भूमिका का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान की खोज और संचार में समर्पित कर दिया, जिससे वे आज भी हमारे लिए एक आदर्श गुरु के रूप में प्रेरणा स्रोत हैं।